हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 14। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 13 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें हमको ऑप्शंस दिए हैं और वो हमको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। अब हमको HCF पूछा है 120 और 150 का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका HCF निकाल के देख लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए पहले हमको फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 2 6 20, 2 3 6, 2 0 0, देन अगेन 2 15 30। अब ये 2 में नहीं जाएगा, ये नंबर हमारा क्या आ गया है, और आ गया है। तो ये नंबर अब हमारा 2 में नहीं जाएगा। तो ये किस में जाएगा बच्चों, 3 में। तो 3 5 15, देन 5, देन 1। हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया इसका। अब हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन किसका, 150 का। तो किस में जाएगा, 2, क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 7 14, 1 कैरी ओवर, तो 2 5 10। अब ये हमारा नंबर और आ गया, तो ये 2 में नहीं जाएगा। तो चेक करते हैं 3 में जाएगा क्या। तो 7 + 5 12, तो 12 3 में जाता है, हाँ। तो ये नंबर भी हमारा 3 में जाएगा। तो 3 2 6, 1 रिमाइंडर, तो 3 5 15। अब ये नंबर 25 है, ये 3 में जाएगा क्या, 5 और 2 7 नहीं जाएगा। तभी किस में जाएगा, 5 में। तो 5 5 20, 1 5 1 5। अब हमने ये निकाल लिया। अब हम किसके निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देन 150 का फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2 × 3 × 5 × 5। अब HCF निकालते हैं तो आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स। हम क्या लेंगे बच्चों इसमें, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, 2 और 2, और क्या है 3 and 3, देन 5 and 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स है। तो 2 × 3 × 5। तो 2 3 6, 6 5 30। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, चूज ऑप्शन में 30। ओके बच्चों। सेकंड क्या है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। यहाँ पे हमको जो पेयर्स दिए हैं उसमें से किसका जो HCF है वो 1 नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमारा नंबर क्या है, फर्स्ट हमको उन्होंने पेयर दिया 13 एंड 17। तो बच्चों 13 एंड 17 दोनों हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो दोनों अगर प्राइम नंबर है ये, तो दोनों का HCF क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसका फैक्टर होगा 1 × 13, इसका होगा 1 × 17। तो ये जो HCF है उसका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही नंबर उन दोनों में कॉमन होगा। तो ये 13 और 17 तो हमारा नहीं है। अब जो सेकेंड है वो नंबर हमारा क्या है बच्चों, 29 एंड 20। अब ये जो 29 और 20 है उसमें से भी देखो 29 नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर है ना। 29 नंबर हमारा क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 29। और ये जो 20 है वो तो 29 से छोटा है। तो 29 तो 20 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो क्या ये नंबर का भी HCF जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। इसका फैक्टर 1 × 29 है। तो क्या 20 का फैक्टर 29 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ये नंबर भी हमारा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका HCF भी 1 है। उन्होंने हमको पूछा है वो आंसर हमको फाइंड आउट करना है जिसका HCF 1
नहीं है। ओके, अब हमारा थर्ड नंबर है 40 एंड 20। ओके, अब ये दोनों के दोनों हमारे कंपोजिट नंबर है, तो 20 के टेबल में 40 आता है। अच्छा, 20 के टेबल में क्या 40 आता है? हाँ आता है ना 20। अब ये दोनों भी हमारे इवन नंबर्स है, तो दोनों भी अगर हमारे इवन नंबर है तो 2 नंबर जो है वो सबका क्या है? कॉमन होता है ना इवन नंबर में। 2 नंबर इवन नंबर का फैक्टर होता है, तो 40 का भी 2 फैक्टर है, क्योंकि हम कब से पढ़ रहे हैं कि जब भी इवन नंबर होगा तो हमको 2 से फैक्टराइजेशन करना है। तो 40 है तो 2 का होगा, 20 है तो उसका भी 2 होगा। तो दोनों में हमारे नंबर फैक्टर्स तो मोर देन 1 हो गए। मोर देन 1 हो गए तो इसका HCF 1 तो होगा ही नहीं। क्या इसका HCF 1 होगा? क्या नहीं ना, क्योंकि 40 का फैक्टर 2 है, 20 का भी फैक्टर 2 है, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे क्या है? इवन है। इवन नंबर में 2 का हर नंबर का फैक्टर होता ही है। तो ये नंबर हमारा क्या है? इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर हमारा HCF है वो 1 नहीं है, क्योंकि इन दोनों नंबर इवन है और उसका फैक्टर क्या है? 2। तो 1 और 2, तो इसमें भी 1 और 2 आ ही गया, तो हमारा HCF है वो 1 नहीं होगा। कोई भी नंबर होगा बट वो उसका HCF 1 नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 40 एंड 20। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? फाइंड द HCF एंड LCM। 14 एंड 28 ये जो नंबर दिया है उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या स्टेप होगा? हमको फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो 14, तो अब हमें इवन नंबर है, अभी हमने बताया इवन नंबर 2 में जाता है, तो 2 7 जा 14, 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। अभी क्या है? 28 भी बच्चों हमारा क्या है? इवन नंबर है, तो 2 में जाएगा, तो 2 1 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये 14 है, तो 2 7 जा 14, 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 1। ओके, हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम पहले फैक्टर्स ले लेते हैं। 14 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। 28 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब HCF निकालने के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो हम इसमें निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है? 2 और ये 2, 7 एंड 7। तो 2 एंड 7, तो हमारा HCF क्या हो गया बच्चों? 2 7 जा 14। तो हमारा HCF है 2 7 जा 14। अब हमको निकालना है LCM। तो LCM के लिए हमको क्या चाहिए? अनकॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। तो अनकॉमन फैक्टर्स क्या है? ओनली 2, इजंट इट? तो अब हमारा LCM क्या होगा यहाँ पर? LCM इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या होगा? 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। तो इसका हमारा आंसर क्या आया बच्चों? 28। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 32 एंड 16। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 32 एंड 16। तो हमको इसके पहले फैक्टराइजेशन निकालने होंगे। तो 32 एंड 2 में जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा इवन है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 2 1। हमने फैक्टराइजेशन निकाली है। अब इसका क्या है? 16 का भी हम जल्दी से फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। हमने फैक्टराइजेशन निकाली है। अब 32 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है। अब 16 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय
2। अब हमको क्या निकालना है, HCF। तो HCF के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स ना। तो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2, ये सब हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा HCF क्या है बच्चों, 16। अब LCM में हम क्या लेते हैं, कॉमन प्लस अनकॉमन। तो कॉमन तो हमने यहाँ पे लिया, हमारा अनकॉमन यहाँ पर सिर्फ एक 2 ही बचा है, तो ये हमने अनकॉमन ले लिया। फिर हमारे कॉमन यहाँ पर जो भी हम लिख लेते हैं, तो 2 2 2 एंड 2, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो हमारा LCM है 32 और हमारा HCF है 16। थर्ड सम है 17, 102 एंड 170। अब थर्ड सम है हमारा 17, 102 एंड 170। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। तो 17 प्राइम नंबर है हमारा, 17 प्राइम नंबर है ना, तो 17 में जाएगा। तो 17 1 ज़ा 17, फिर 102, ये हमारा इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 में जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, देन 5 + 1 6, तो ये 3 में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, फिर 2 रिमाइंडर, 3 7 ज़ा 21। अब थर्ड क्या है हमारा, 170। ये भी हमारा नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो 2 में जाएगा। 2 में जाएगा तो कितनी टाइम जाएगा, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर क्या होगा, 1 रिमाइंडर, तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 85 आया। अभी 8 + 5 13, 3 में जाएगा नहीं, तो अभी नंबर किस में जाएगा बच्चों, 5 में। तो 5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तो 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। ओके, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 क्योंकि एक ही फैक्टर है। अभी 102 के क्या फैक्टर्स होंगे बच्चों, 2 × 3 × 17, एंड 170 का क्या है, 2 × 5 × 17। ओके, अब HCF निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो इसमें हमारे कॉमन क्या है, 17 और ये 17, तो HCF हमारा हो गया 17। और जब हम LCM निकालते हैं बच्चों, तो क्या हम क्या लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। तो जो ये हमारा 17 है वो तीनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर 17 ले लिया। अब देखते हैं कोई ऐसा नंबर है जो 2 नंबर में भी कॉमन हो सकते हैं। तो देखो ये 2 इसमें कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है, तो ये 2 2 हम लेंगे, तो 2 हमने लिया 1 टाइम। अब ये क्या आएगा, 3 × 3, और उसके बाद में ये 5, तो 2 × 3 × 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 17 3 ज़ा कितना होता है बच्चों, 51, 17 3 ज़ा 51, तो 51 और एक 0, तो कितना हो गया, 510। तो हमारा LCM क्या है, 510, और हमारा HCF क्या है, 17। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हमारा फोर्थ सम है 23 एंड 69। तो 23 एंड 69 हम निकालते हैं। तो ये 23 क्या है बच्चों, हमारा 23 हमारा प्राइम नंबर है, तो वो 23 में जाएगा। तो यहाँ पे 23 लिख दिया, तो 23 1 ज़ा 23। अब ये 69 इवन नंबर नहीं है, ये नंबर हमारा ऑड है, तो ये 2 में नहीं जाएगा। तो अभी नंबर किस में जाएगा, 3 में। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, अब यहाँ पर भी ये जो नंबर है हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 23 1 ज़ा 23। ओके, अब हम जल्दी से इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 23 के फैक्टर्स क्या है, 23, और 69 के फैक्टर्स क्या है,
3 and 29। अब हमको HCF निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉमन नंबर। तो एक हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन क्या है 23। हमारा कॉमन क्या है 23। तो हमने यहाँ पर क्या लिया HCF 23। अब हम LCM में क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन एंड अनकॉमन। तो कॉमन हमारा क्या है 23 और अनकॉमन हमारा क्या है 3। 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 क्या होगा 60। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो LCM हमारा क्या है 69 और HCF है हमारा 23। नेक्स्ट समय हमारा बच्चों 21, 49 एंड 84। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये किस में जाएगा 3 में। तो 3 7 ज़ा 21, 7 एंड 1। अब ये किस में जाएगा बच्चों, ये ऑड नंबर है, 2 में जाएगा नहीं। ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ओके। अभी जो 84 है ये हमारा क्या है, इवन नंबर है तो 2 में जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21, 7 एंड 1। अब हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 21 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 49 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 84 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब HCF लेने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर्स लेते हैं। तो इसमें कॉमन नंबर्स क्या है 7 7 एंड 7। और कोई कॉमन नंबर है क्या हमारा, नहीं है। तो हमारा HCF क्या होगा यहाँ पर 7। अब LCM में बच्चों हम क्या लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। तो हमने कॉमन यहाँ पर लिख दिया। अब और कौन सा नंबर है जो 2 में कॉमन है, देखो ये 3 इसमें है और ये 3 इसमें भी है। तो ये हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसके बाद में यहाँ पर 7 और कोई नंबर है कि कॉमन नहीं। तो यहाँ का ये 7 हमने लिया, यहाँ का 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा 588। तो हमारा LCM है 588 एंड HCF है 7। ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है फाइंड द LCM। तो फर्स्ट इसमें क्या है 36 एंड 42। अब हमको 36 एंड 42 के फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे 36 एंड 42 को, 36 हम सेपरेटली नहीं करते, हम साथ में कर लेते हैं। 36 एंड 42। तो 2 1 ज़ा 2, 6, 2 18 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके। अब 2 इवन 18 इवन नंबर है तो 2 में जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18 और 21 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये दोनों नंबर हमारे ऑड है तो 2 में नहीं जाएंगे तो 3 में जाएंगे। यस। तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, देन 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़, देन 7 1 एंड 1। अब हमारा LCM क्या हुआ बच्चों, हमको ये सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसका आंसर क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 7 ज़ा 252। तो हमारा आंसर क्या आया 252। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 एंड 16। 32 एंड 16। तो हम इसके निकालते हैं LCM। 32 एंड 16 दोनों नंबर हमारे और इवन है तो 2 में जाएंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 में जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8,
2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पर, 32। नेक्स्ट सम है 15, 25 एंड 30। तो अभी हम इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 15, 25 एंड 30। तो ये किस में जाएगा, 3 में जाएगा। 3 5 जा 15, 3 25 एज इट इज आ जाएगा, एंड 3 10 जा 30, है ना। अभी किस में जाएगा बच्चों, 5 में। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। अब 5 1 जा एंड 2, देन यहाँ पर 2 1 जा एंड 1 जा। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा 75, 75 2 जा 150। तो हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चों, 150। नेक्स्ट सम इज 18, 42 एंड 48। अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 3 9 जा 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। Now 42, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1। देन यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 एंड 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, देन 48 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। तो ये 2 एंड 2, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2। अब दिस 3 एंड 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। अब क्या कोई कॉमन नंबर हमको कॉमन है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है बट इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 2 भी नहीं, यहाँ पर भी 2 नहीं है। तो ये सब बाकी के जो नंबर बचे हैं वो हमारे क्या अनकॉमन है। तो हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 1008। तो हमारा एलसीएम क्या है, 1008। अब हम फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम हमारा क्या है, 4 12 एंड 20। 4 12 एंड 20। अब हम इसको सेपरेटली नहीं करके हम क्या कर लेते हैं, एक साथ में कर लेते हैं। तो 4 12 एंड 20। तभी किस में जाएगा, 2 में। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 10 जा 20। अब 2 में जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 1 आ गया। अभी 3 में जाएगा तो 3 1 तो एज इट इज, 3 1 जा 3 एंड 5 एज इट इज। अब ये 5 बचा है तो 5 1 1 एंड 5 1 जा 5। अब तीनों में 1 1 आ गए। अब हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो our LCM is 60। ओके बच्चों,
नेक्स्ट सम क्या है 24, 40, 80 एंड 120। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 24, 40, 80 एंड 120। अभी सब नंबर्स किस में जाएंगे बच्चों 2 में जाएंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 and 0, 2 6 ज़ा 12 and 0. Again all these number will go in 2. तो 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40 and 2 30 ज़ा 60. Again it will go in 2. तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 15 ज़ा 30. Now it will go again in 2. तो 2 तो 3 as it is, 5 as it is, 5 ज़ा 10 and 15 as it is. अभी किस में जाएगा 3 में। तो 3 1 ज़ा 3, 5 as it is, 5 as it is and 3 5 ज़ा 15। अब ये सब किस में जाएंगे 5 में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इन सबको मल्टीप्लाई। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 5 ज़ा 240। बच्चों हमारा एलसीएम क्या आया है यहाँ पर 240। नेक्स्ट सम इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time. अब क्या इक्वेशन पूछा है कि हमको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उसको 8, 9, 10, 15, 20 से डिवाइड करेंगे तो हर टाइम हमारा क्या होगा रिमाइंडर 5 ही बचेगा। जब हम उस नंबर को इन सब से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5। तो कौन सा कैसा नंबर पूछा है हमसे बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर। जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे इसका एलसीएम। और जब वो जो हमारा एलसीएम आएगा हम उसको उसमें 5 को प्लस कर देंगे ताकि जब भी हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 and 20. So let's start 8, 9, 10, 15 and 20. अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों LCM। ओके अब ये सारे नंबर्स हमारे क्या है यहाँ पर इवन है तो ये सब नंबर किससे जाएंगे 2 से जाएंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 9 नहीं जाएगा तो 9 एज इट इज आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, अभी 15 नहीं जाएगा तो 15 एज इट इज आ जाएगा एंड 10। अगेन हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज आएगा। अभी 5 भी नहीं होगा तो 5 एज इट इज, 15 भी एज इट इज एंड 10 कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। तो हमने 5 टाइम्स लिख लिया। अभी ये नंबर किस में जाएगा 2 में जाएगा तो हम पहले 2 कर लेते हैं। तो 1 9 तो नहीं जाता तो 9 एज इट इज, 5 भी एज इट इज, 15 भी एज इट इज एंड 5 आल्सो एज इट इज। अब ये नंबर 9 है। 9 किस में जाता है बच्चों 3 में। तो 3 1 अभी 3 ज़ा 9 और ये 5 एज इट इज। 3 15 में भी जाता है ना कितनी टाइम जाता है 5 टाइम्स। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 एज इट इज। अब फिर से हम 3 लेंगे तो 3 1 तो हमारा एज इट इज, 3 1 ज़ा 3 और ये 5 एंड 5 ये सब हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है सब 5 है तो 5 1 1 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अब एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर हमारा एलसीएम क्या होगा एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 3 बाय 5। अब हमारा एलसीएम क्या होगा इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 360। तो बच्चों हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 360। अब हमको क्या बोला है कि जब भी हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5। हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए 5। लेकिन जब अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, है ना, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगी, सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है जब भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। तो अब इस नंबर पे जो हमको एलसीएम मिला है, अगर इस नंबर में हम 5 को ऐड कर देते हैं तो ये नंबर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 5 रिमाइंडर होगा। तो अब ये जो 360 हमारा जो क्या आया है एलसीएम, उसमें हम 5 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा 360 प्लस 5। तो 360 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 365। आपको समझ में आ गया ये सम क्या था? ये सम में पूछा था ये नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 5। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, पहले इसका एलसीएम निकाला और रिमाइंडर 5 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो एलसीएम था उसमें 5 को क्या कर दिया प्लस कर दिया। अगर हम ऐड नहीं करते तो ये नंबर तो सबसे डिविजिबल होता ही था ना। तो इस नंबर को में रिमाइंडर बचने के लिए हमने इसको में प्लस 5 कर दिया। अब जब भी हम 365 को इन सब नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 5। आप चेक करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म। हमने किया था ना ये रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। जब हम करने के लिए हमने पहले क्या फाइंड आउट किया था उसका HCF, डिवीजन मेथड का HCF आपको याद है ना, हमने किया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे बच्चों HCF। और जब हम डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या बन जाता है डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो हमारा क्या बनता है डिवाइजर। तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर हमारा क्या है 348। तो 348 हमारा क्या बन गया डिविडेंड एंड 319 हमारा डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे 319 वन जा 319। अब हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे बच्चों माइनस करेंगे तो 18 माइनस 9 9, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0। अब ये जो 29 है हमारा रिमाइंडर वो हमारा क्या होगा डिवाइजर, और जो इसके पहले वाला डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। तो 319। अब 319 और ये 29 है तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों ये, देखो 29 वनजा, तो 29 वनजा हमने 29 कर ले लिया। अब यहाँ पर तो 19 भी है तो कितने टाइम्स जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा ये 11 टाइम। तो 11 टाइम 319। 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0 एंड 3 माइनस 3 0। हमको जब तक डिवाइड करते रहना पड़ता है जब हमको क्या नहीं मिल जाता है हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो अब हमारा जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है बच्चों हमारा HCF होता है। लास्ट डिवाइजर हमारा क्या होता है HCF। तो HCF हमारा क्या है 29। अब हमको बोला है इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में। तो हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे लोवेस्ट टर्म में, 348 अपॉन 319, इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को किससे 29 से। तो जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 22। आंसर मिलेगा 12 अपॉन 11। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 12 अपॉन 11। नाउ नेक्स्ट सम इज 221 अपॉन 247। तो जो बिगर नंबर है वो हमारा बनेगा डिविडेंड और स्मॉलर नंबर विल बी आर डिवाइजर। तो
तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा 221 माइनस 7 माइनस 1 6 4 माइनस 2 2 2 माइनस 2 0। अब ये 26 है, ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और ये जो हमारा पहला डिवाइज़र था वो क्या बनेगा हमारा डिविडेंड। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 8 टाइम। तो 26 8 सा 208। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 13। अब ये हमारा बन गया डिविडेंड, तो क्या हो जाएगा 13 2 ज़ा 26। तो ये हमारा हो गया, और ये जो 13 है हमारा लास्ट डिवाइज़र वो हमारा क्या है बच्चों HCF। अब करेंगे हम रिड्यूस। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, 221 अपॉन 247 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा 17 अपॉन 19। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो सम्स है, जो इसका जो थर्ड सम है रिड्यूस टू द फॉलोइंग का, वो आप लोग क्या कीजिए होमवर्क में कीजिए, आप लोग करके देखिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगी। ओके, ये वीडियो प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 9। तब तक के लिए कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। थैंक यू।